हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 8 का जो है अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं। जितने भी इससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है बल तथा दाब से, वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, इन्हीं चैप्टरों से रहेगा, जो कि बिहार एनएमएस में जो है इस चैप्टर से जो है एक दो प्रश्न पूछते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इससे जो है प्रश्न जरूर मतलब कि पूछता है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबके लिए जो है हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं, इसका जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए, यहाँ से अब जो है बलता दाब का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को जो है क्या कहते हैं। तो याद रखना, उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे हम किसी देखिए बंद दरवाजे को धक्का देते हैं, ठीक है, या बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो क्या है उसमें, वही जो है बल है, ठीक है। तो उसी को बल कहते हैं, तो खींचने और चलिए, बल का जो है एसआई मात्रक जो है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना न्यूटन होता है। और इसे कभी कभी जो है एन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है क्या कहते हैं, याद रखना उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर आप एक उंगली से दीवार पर मतलब दीवार ऐसे टच करेंगे, दबाएंगे, तो कम असर होगा। पर सुई अगर जो वही सुई से मतलब अगर जो छेद मतलब कि दबाओगे तो छेद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुई का दाब जो है ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी को क्या है, एकांक क्षेत्रफल। चलिए, बल में क्या क्या होता है। बल में क्या क्या होता है, याद रखना परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। यानी कि बल लगने पर जो है मतलब कि ये बताना पड़ता है कि कितना जोर यानी कि लगाता है और किस तरफ जो है धक्का दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि किसी यदि किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर बल लगने वाला कुल बल कितना होगा। याद रखना क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। यानी दोनों तरफ, यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे रस्सा कसी का खेल, जो कि किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो रस्सी कहीं नहीं हिलती, ना इधर ना उधर। तो इसमें क्या है, शून्य हो जाता है, ठीक है, परिणाम। चलिए, पेशीय बल किस प्रकार का बल है। पेशीय बल जो है ये एक संपर्क बल है। क्या है ये, संपर्क बल। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जो है अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। इस बल को जो है क्या कहते हैं, याद रखना इसी को क्या कहते हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि देखिएगा कि छत पर मतलब कोई भी फेंका गया पत्थर हमेशा नीचे ही आता है, क्योंकि धरती उसे अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गिरते हुए सेब या फल का पृथ्वी की ओर आना किस बल का एक जो है उदाहरण है। याद रखना ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखना दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं। वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं। याद रखना वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर जो है कपड़े को गोल लपेटकर क्यों जो है रखते हैं। तो याद रखना
वो क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब करने के लिए, ठीक है। तो इसका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट। चाकू की धार तेज क्यों रखी जाती है? तो चाकू की धार जो है संपर्क क्षेत्रफल कब करने के बाद बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि पतली धार वाली छुरी जो है कम जोर लगाने पर भी आसानी से क्या होती है? कट जाती है, ठीक है। क्योंकि उसका दाब जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जिस तरह अब सुई का जो है पीछे जो है अभी एग्जाम्पल दिए। चलिए चलिए नेक्स्ट। दरवों द्वारा बर्तन की दीवारों पर डाला गया दाब गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है? याद रखना, बढ़ता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सूखे बालों में कंघी करने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। ये किस बल का एक उदाहरण है? याद रखना, ये स्थिति विद्युत बल का उदाहरण है, ठीक है। क्या है? स्थिति, यानी सूखे बालों में रगड़ने से कंघी में करंट जैसा चार्ज हो जाता है, जैसे बिना छुए कागज खींच लेता है, ठीक है। बल किसी वस्तु की क्या है? बल किसी वस्तु की चाल बदल सकती है, गति में दिशा बदल सकती है, आकृति बदल सकती है, सभी इसका करेक्ट आंसर है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा में क्या करता है? मतलब कि विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, घर्षण बल। और गति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। किसी गुब्बारे को फुलाते समय हमारे हाथों द्वारा लगाया गया बल कौन सा है? याद रखना, ये एक पेशीय बल है, ठीक है। क्या है ये? पेशीय बल। लोहे की कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? तो याद रखना, ये दाब बढ़ाने के लिए। क्या है? दाब बढ़ाने के लिए, यानी ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडल दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? याद रखना, इसे बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल जो नापते हैं उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर, ठीक है। यानी कि हवा का दबाव कितना है उसे बैरोमीटर में मापते हैं, ठीक है। वायु उसी को कहते हैं। चलिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल का सूत्र जो है वो क्या है? याद रखना, वो बल बटा क्षेत्रफल है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या गैसें भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है? क्या गैसें भी बर्तन की दीवारों पर जो है दाब डालती है? तो इसका क्या होगा आंसर? हाँ, जैसा कि पढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे साइकिल के टायर में हवा भरने पर वो टायर को टाइट कर देता है, उसी तरह हवा से अंदर मतलब दबाव डालते हैं। हवा अगर जो है जैसे गैस भर जाएगा तो वो क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, ठीक है। इसका जो है असल बात है कि ये चैप्टर मैंने ऑफलाइन में पूरे जो है थ्योरी पढ़ा देता हूँ, तब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करता हूँ। अगर आप जो है बहुत यानी कि बुरना, भौसी या बराहाट प्रखंड के अगल बगल से हैं, तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी जो है आ सकते हो, ठीक है। आपका जो है पूरा जो है एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अगर पता करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पता कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल। अगर अच्छा अच्छा तैयारी बिहार एनएमएस की तैयारी करना चाहते हो तब, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हो, आपको जो है अच्छे तरीके से बिहार एनएमएस की तैयारी कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट। किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो याद रखना, उसे स्थितिज विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। भावनाओं की नींव चौड़ी क्यों बनाई जाती है? भावनाओं की नींव चौड़ी क्यों जो है बनाई जाती है? क्योंकि जमीन पर जो है दाब कम करने के लिए, ठीक है। जमीन पर दाब जो है कम करने के लिए, यानी कि मकान का वजन जो है बहुत होता है, अगर नींव चौड़ी होगी तो वो जमीन में धंसेगा नहीं, ठीक है। चलिए, कंधे पर लटकाने वाले थैले की पट्टियां चौड़ी क्यों होती है? जैसा कि
जो है थ्योरी में पढ़ाया गया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि जो है कंधे पर दाब कम करने के लिए क्या आता है, ठीक है, चौड़ा इसलिए क्या आता है ताकि उसकी जो है दाब उसकी कम हो सके। चलिए, अंतरिक्ष में वस्तुओं का भारहीन महसूस होना किस बल की कमी के कारण जो है होता है, याद रखना ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फुटबॉल के खिलाड़ी गोल को रोकने के लिए गेंद पर क्या लगाते हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी गोल को रोकने के लिए गेंद पर क्या लगाते हैं? याद रखना बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, यानी कि गोलकीपर हाथ से जो है गेंद पर बल लगाकर उसकी गति को क्या करते हैं? रोक देते हैं। यदि बल को दोगुने कर दिया जाए और क्षेत्रफल वही रहे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखना दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना। अगर यानी कि जगह उतनी ही रहे और हम जोर से दबाएंगे, दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। गहरे समुद्र में गोताखोर विशेष प्रकार के सूट क्यों पहनते हैं? तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? समुद्र के पानी अधिक दाब से बचने के लिए। ठीक है। चलिए, साइकिल की ब्रेक लगाने पर पहिया जो है रुक जाती है। यहाँ कौन सा बल जो है कार्य करते हैं? याद रखना यहाँ पर जो है घर्षण बल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? तो ए नंबर इसका हो जाएगा पेशीय बल और जो है घर्षण बल। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है। चुंबक के असमान ध्रुवों यानी एन और एस यानी नॉर्थ और साउथ जो है के बीच क्यों होता है? ये बहुत ही अच्छी सवाल है कि ये क्यों होता है। याद रखना ये आकर्षण के कारण। किसके कारण? आकर्षण, यानी चुंबक के अलग अलग सिरे यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार से जो है खींचते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना 100 किलोमीटर से अधिक रहते हैं वायुमंडल की ऊंचाई। ठीक है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दाब किस पर निर्भर करता है? दाब जो है किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल दोनों पर जो है दाब जो है वो निर्भर करते हैं। चलिए अगला, 36 नंबर का क्या हो जाएगा? कुएं से पानी खींचते समय हम रस्सी पर कौन सा बल लगाते हैं? तो कुएं से पानी खींचते समय हम रस्सी पर जो है कौन सा बल जो है लगाते हैं? तो याद रखना वो पेशीय बल लगाते हैं। क्या कहते हैं? यानी हमारे हाथों की ताकत यानी कि मांसपेशी का इस्तेमाल रस्सी खींचने में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बल किसी स्थिर वस्तु को क्या करते हैं? बल किसी स्थिर वस्तु को क्या करते हैं? याद रखना गतिशील बना सकता है। क्या करते हैं? गतिशील में ला सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज ऐसे रखा हुआ है उसे धकेल के हम उसे जो है गति में ला सकते हैं। चलिए, ऊंट मरुस्थल में आसानी से क्यों चल पाता है? क्योंकि जो है उसकी जो है क्या होते हैं? चौड़े पैर होते हैं। ठीक है, तो इसका बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चौड़े पैर के कारण जो है रेत पर दाब कम पड़ता है। रबर का सूचक असमतल रबर का सूचक समतल सतह पर क्यों चिपक जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल दाब के कारण। द्रव बर्तन की गहराई के साथ सभी दिशाओं में दाब डालता है। ठीक है, चलिए, बल का प्रयोग करके किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन किया जा सकता है या आकृति में भी। ठीक है, यानी कि ये गोल है, इसको आप देखिए एक गेंद लीजिएगा, उसको दबाइएगा, क्या हो जाएगा? इसकी जो है आकृति बदल जाएंगे। ठीक है, तो लंबाई और आकृति दोनों हो गए इसका आंसर। ठीक है, चलिए, दो वस्तुओं के बीच घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना जब वे एक दूसरे हुए बिना गति करें।
ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना किस बल के कारण है? तो याद रखना ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या असर होगा? तो याद रखना ये दोगुना हो जाएगा। चलिए, बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि? बल एक क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। बल लगते समय हमें दिशा का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का अर्थ जो है वो क्या है? याद रखना, चाल या दिशा दोनों में परिवर्तन। हथौड़े से पीटने पर लोहे के टुकड़े का फैल जाना क्या दर्शाता है? पहला, बल से आकृति बदलती है। चलिए नेक्स्ट, समुद्र तल पर वायुमंडल दाब कितना होता है? समुद्र तल पर जो है वायुमंडल दाब जो है वो कितना होता है? याद रखना ये सबसे अधिक होता है। एक आवेशित छड़ द्वारा किसी भी अनावेशित कागज के टुकड़े को खींचना क्या कहलाता है? 49 नंबर का हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षित ही करता है? याद रखना ये क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या करता है? ये हमेशा जो है किसी चीज को खींचता है, ठीक है, या कभी किसी को जो है धक्का देकर मतलब ये कभी मतलब ये ऐसा होता है ना, धक्का देकर दूर नहीं भगाता है बल्कि ये खींचता है, ठीक है। तो ये था जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बल तथा दाब से, ठीक है, जो कि बिहार एनएमएस के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी बुक है, ये किसी भी एग्जाम के लिए, अगर जो एनएमएस की एग्जाम कहीं से दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये सभी के लिए था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है मिस ना हो जाए। यानी कि इसी प्रकार जो है सभी जो है चैप्टर देखने वाले हैं, और जितने भी चैप्टर पीछे जो है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। 7 8 ये छोड़ 8वीं चैप्टर जो है 1 2 चैप्टर छोड़ दिए, ठीक है, वो बाद में कराएंगे, ठीक है। इसका थ्योरी नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे को, इसीलिए जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है। तो इसीलिए जो है 8वीं चैप्टर जो है शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार सभी चैप्टर देखने वाले हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का जो है वेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।